वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। आज हम एमएससी प्रीवियस के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आने वाले टॉपिक एनाबीना के बारे में जानेंगे। एनाबीना साइनोफाइसी के अंतर्गत आने वाले मेंबर हैं जो ऑर्डर नोस्टोकेल्स और फैमिली नोस्टोकेसी के अंतर्गत आते हैं। यह एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है या फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। इनमें यूनिफॉर्म यूनिसिरेट ट्राइकोम पाया जाता है। यूनिफॉर्म यूनिसिरेट ट्राइकोम का अर्थ है कि ये अनब्रांच्ड होते हैं और पूरे फिलामेंट की सेल्स जो है वो एक ही चौड़ाई या एक ही विड्थ में पाई जाती है। ये बोथ सॉलिटरी एंड कोनोलियल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी इनका जो फिलामेंट होता है यह सॉलिटरी रूप में भी पाया जाता है और कोलोनियल रूप में भी पाया जाता है। नोस्टोक जो है सामान्यतः कोलोनियल रूप में पाए जाते हैं, लेकिन एनाबीना सॉलिटरी में अधिकतर पाए जाते हैं। इनके ट्राइकोम्स आर नॉट कवर्ड बाय फर्म शीथ बट सॉफ्ट म्यूसिलेजिनस शीथ इज प्रेजेंट। ट्राइकोम में फर्म शीथ यानी हार्ड शीथ नहीं होती, बट सॉफ्ट म्यूसिलेज की बनी हुई शीथ उपस्थित होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, एक एनाबीना का फिलामेंट दिखाया जा रहा है जिसमें एक काइनेट भी बनी हुई है और यहाँ पर आपको हेटेरोसिस्ट जो है नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट, एनाबीना में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य स्पेशल सेल्स हेटेरोसिस्ट के द्वारा किया जाता है। When environmental nitrogen is low, 1 out of 10 cells differentiate into heterosis। जब एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है तो कुछ सेल्स, लगभग 10 में से एक सेल हेटेरोसिस्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। हेटेरोसिस्ट में एक एंजाइम पाई जाती है दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजिनेस एंजाइम। यह नाइट्रोजिनेस एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करेंगे और इस फिक्स नाइट्रोजन को वेजिटेटिव सेल्स को प्रोवाइड करवाएंगे और वेजिटेटिव सेल्स इन रिटर्न उनको फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो हेटेरोसिस्ट प्रोवाइड fixed nitrogen to neighboring cells in return for the product of photosynthesis it receives from them. Separation in the function of heterocyst and vegetative cells is essential because the nitrogen fixing enzyme in the heterocyst, the nitrogenase, does not function in the presence of oxygen. तो नाइट्रोजनेस एंजाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर सकती। तो हेटेरोसिस्ट में इस तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं कि वहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो इस मॉडिफिकेशन के अंतर्गत पहला तो ये होगा कि हेटेरोसिस्ट में 3 अतिरिक्त परत पाई जाती है। 3 अतिरिक्त परत पाए जाने के कारण इन सेल्स में अन्य वेजिटेटिव सेल्स की अपेक्षा लगभग 100 गुना ऑक्सीजन कम होती है। इसके अलावा द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस 2 इज एलिमिनेटेड। फोटोसिंथेसिस सेकंड जो है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता। फोटोसिंथेसिस सेकंड ऑक्सीजन की इवोल्यूशन से संबंधित है और यहाँ पर रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है। रेस्पिरेशन की रेट के बढ़ने के कारण जो एक्सेस ऑक्सीजन है उसका यूज़ कर लिया जाता है और हेटेरोसिस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट हम जानेंगे इसमें रिप्रोडक्शन। साइनोफाइसी के सदस्य जो है उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हार्मोगोनिया और तीसरा एकाइनेट। पहले हम लेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है फ्रेगमेंट्स का बन जाना और यहाँ पर जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे
वो ट्राई ट्राइकोम में मैकेनिकल इंजरी के कारण बनेंगे और प्रत्येक जो बना हुआ फ्रेगमेंट है यह नया ट्राइकोम बना देगा। नेक्स्ट है होर्मोगोनिया। होर्मोगोनिया भी छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं लेकिन इनके बनने का तरीका अलग होता है। ये इंटरकैलरी वेजिटेटिव सेल्स के डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं, यानी एक ट्राइकोम के बीच में कुछ इंटरकैलरी सेल्स होती है, वो टूट जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है और उनके टूटने से ट्राइकोम कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और अब ये फ्रेगमेंट नया ट्राइकोम बनाएगा। नेक्स्ट है एकाइनिड्स। एकाइनिड्स बड़े वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, लार्जर देन एकाइनिड्स जो है वेजिटेटिव सेल से कुछ बड़े होते हैं। बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें वॉल जो है, सेल वॉल थिक हो जाती है। सेल वॉल के थिक होने से ये सेल्स अनफेवरेबल कंडीशंस को पार कर लेती है और जब कंडीशंस फेवरेबल होती है तो ये सेल्स जो है नया ट्राइकोम बनाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे एनाबिना में फ्रेगमेंटेशन, होर्मोगोनिया और एकाइनिड के द्वारा केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। एनाबिना के बारे में स्पेशल बात यह है कि यह कुछ टॉक्सिन्स को सीक्रेट करती है। टॉक्सिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो एनाटॉक्सिन्स, एनाटॉक्सिन से पैरालिसिस होता हुआ देखा गया है, और माइक्रोटॉक्सिन्स, माइक्रोटॉक्सिन्स कुछ कार्सिनोजन की तरह एक्ट करते हैं जो कि कैंसर का एक कारण है। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे, एजोला एनाबिना सिम्बायोसिस। फ्रांसिस्को कैरापिको ने ये प्रपोज किया था कि एजोला एनाबिना का सिम्बायोसिस एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं। यह सिम्बायोसिस एक यूनिक प्रकार का सिम्बायोसिस होता है क्योंकि इसके दोनों पार्टनर्स साथ साथ में इवोल्व करते हैं, यानी साथ में रहते हुए ही उनका रिप्रोडक्शन होता है और अगली पीढ़ी में भी ये सिम्बायोसिस पास होता है। It is important for the ecology, biofertilization and biotechnology. This is a unique combination as there is no other symbiosis in cyanobacteria and plant remain together even during reproduction and this combination pass through generation. यानी इस तरह का कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें रिप्रोडक्शन के दौरान भी सिम्बायोसिस जारी रहता है और यह सिम्बायोसिस अगली जनरेशन में भी पास होता है। साइनोबैक्टीरिया एनाबिना का इवोल्यूशन लगभग 3 बिलियन ईयर एगो हुआ था जब इस प्लेनेट पर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी, यानी एन ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट में एनाबिना का इवोल्यूशन हुआ था। फ्लोटिंग लीव्स ऑफ अजोला कंटेन कैविटीज। अजोला की लीव्स जो होती है, अजोला जो है एक फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला टेरिडोफाइट्स है जिसकी लीव्स जो है फ्लोटिंग होती है और इसकी कैविटीज़ के अंदर एनाबिना का सिम्बायोसिस पाया जाता है। तो इसकी जो कैविटीज़ होती हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता या ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है इन कंपेरेटिव टू एनवायरनमेंट, लेकिन ये कैविटीज़ नाइट्रोजन से फिल्ड होती है, नाइट्रोजन इनमें इन कैविटीज़ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट एंशिएंट अर्थ जो है उसके ऊपर इस तरह का एटमॉस्फेयर पाया जाता था। तो ऑल दिस कंडीशंस प्रोवाइड ए माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर एनाबिना टू फिक्स नाइट्रोजन। एनाबिना में हमने जाना कि हिटेरोसिस्ट पाए जाते हैं और उन हिटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आवश्यक होता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है एजोला की कैविटीज़ द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है।
नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है यहाँ पर, जिससे नेचुरल फर्टिलाइजर्स इन अजोला प्लांट्स को प्रोवाइड होता है। तो अजोला प्लांट को नाइट्रोजन के लिए, फिक्स नाइट्रोजन के लिए सॉइल पर डिपेंड नहीं होना होता है और फ्रेश वाटर बॉडीज में भी वो आराम से ग्रो कर सकती है।